मैं हूँ जेलरवाला बाग अशोक विहार में वार्ड 73 और यहाँ पर बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है। यहाँ पर एक स्लम है जेलरवाला बाग में और यहाँ पर करीब 6-7-8 हज़ार लोग रहते हैं और यहाँ पर शौचालय 2 या 3 ही हैं, लेकिन बड़े बड़े शौचालय हैं। ये जो शौचालय जिसमें मैं खड़ी हूँ इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, जर्जर हालत में थी। ना तो इसमें सीवेज का सही से प्रोग्राम था, ना यहाँ पर पानी आता था और यहाँ की जो छतें थी वो पूरी तरह लीक कर रही थी, बुरी तरह लीक कर रही थी। बारिश में ये कभी भी गिर सकता था, ढह सकता था। मैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने आती थी और बच्चों ने अपनी समस्या बताई तो मैंने फ़ौरन हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को चिट्ठी लिखी। ये रही वो चिट्ठी, ये वो चिट्ठी है जो मैंने लिखी थी 29 जुलाई 2020 को और फ़ौरन उन्होंने इसके लिए काम किया और उन्होंने डिसिप को, जो कि जिसने ये काम करवाया है, उनसे संपर्क किया। उनके अधिकारियों को आदेश दिए कि इसको तोड़कर फ़ौरन नया बनाया जाए और उन्होंने इसको काम को अंजाम दिया। समय तो मैं मानती हूँ कि ज़रूर लगा, 1 साल इसमें लग गया, लेकिन ये काम अब तेज़ गति से हो रहा है और 2 या 3 महीने में ये पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह के 2 बड़े बड़े इसमें फ़ेज़ बने हैं। एक फ़ेज़ में 21 शौचालय हैं। देखिए इस तरह के शौचालय बनाए गए हैं, 21 शौचालय हैं और ये 2 बड़े शौचालय हैं। ये जो है नहाने के लिए हैं, खड़े रहो, ये नहाने के लिए हैं, ये बड़े वाले 2 शौचालय और बाकी ये इस तरह के 21 शौचालय हैं। बेहद शानदार बनाए गए हैं, मजबूत ईंट और पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, अच्छा रेता लगाया गया है और काम बड़ी सफाई से हो रहा है और बहुत तेज़ गति से हो रहा है। लेंटर डल गया है ताकि बारिशों में भी यहाँ की छत ना लीक करे। तो यहाँ के लोगों को सबसे बड़ी जो सुविधा थी उससे वंचित होना पड़ रहा था। इनको दैनिक क्रियाओं के लिए ओपन में जाना पड़ता था, जैसे गाँवों में जाते हैं टॉयलेट करने के लिए, इस तरह ये लोग जाते थे और इससे ना सिर्फ हमारा स्वास्थ्य खराब होता था बल्कि पर्यावरण भी अस्वच्छ होता था। उसको पूरा करने में डॉक्टर हर्षवर्धन जी की जो भी भूमिका रही है उसके लिए उनको सादर प्रणाम है। हमारे देश के नेता देश को स्वच्छ बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं और हमारी सुनते हैं, जनता की सुनते हैं, इसके लिए उनका दिल से धन्यवाद। और इस लेटर का जो भी मैंने ये डाली है डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, उनका समय समय पर जवाब आया है। फ़ौरन वो जवाब पकड़ना बेटा, ये देखिए, ये देखिए, निजी सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली गगन कुमार मक्कड़, श्रीमती वर्षा जैन, ये मेरा नाम है। जो मैंने इनको लेटर भेजी थी और वहाँ से जो जवाब आया है वो भी इस पर साफ साफ लिखा है। प्लीज़ फाइंड enclosed a copy of letter received from Executive Engineer C4 DUSIP Government of NCT of Delhi in the response of your letter regarding repair reconstruction of the toilet complex at Jailer Bagh, Block A, Ashok Vihar for information. Thanking you. Yours faithfully, गगन कुमार मक्कड़। इस तरह का जवाब डॉक्टर हर्षवर्धन ने हर बार मेरी लेटर के जवाब में भेजा। हर बार उन्होंने मेरी बात सुनी, सुनवाई करी। जनता के दुख दर्द की चिंता हमारे नेताओं को है, हमारे बड़े बड़े मंत्रियों को है। उन्हें पता है कि जनता को कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है अगर शौचालय ना हो, और उन्होंने इस बात पर तुरंत एक्शन लिया। अब इसका फ़ायदा करीब 2-3 हज़ार लोगों को होगा। ये कितनी बड़ी बात है। आपको अच्छा लगेगा, शौचालय नया बन जाएगा आपके एरिया में। बहुत ज़्यादा दिक्कत थी शौचालय से, क्या परेशानी थी? उधर की शौचालय भी बिगड़ गए थे तो उधर जाना बंद हो गया, उससे पार में। कितने लोग जाते हैं शौचालय को? कितने? बहुत जने जाते हैं। तो यहाँ पर सीवेज नहीं था, लेटरिन यहीं पड़ी रहती थी, पानी नहीं था। नहीं, पानी कभी कभी आता था, ख़त्म हो जाता था और छत लीक करती थी, छत थोड़ा बहुत लीक करता था, फिर उसका और दीवारों में पानी मरता था। ये देखिए पुरानी दीवार जो अभी भी एक खड़ी है यहाँ की, कितनी जर्जर हालत में। ये 1-2 बारिशों में ही गिर सकती है, लेकिन अब ये दोबारा टूट कर बनेगी, मरम्मत नहीं होगी, इसका पुनर्निर्माण होगा। दूसरा फेज़ भी मैं आपको दिखाती हूँ। काम देखिए कितने ज़ोरों पर चालू है और वर्कर्स काम कर रहे हैं। मिट्टी अभी डाली जा रही है, इसके बाद नीचे ज़मीन पर लेंटर भी पड़ेगा। मैं आपको दूसरा फेज़ दिखाती हूँ, ध्यान से भाई। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल सेम वैसा ही दूसरा फेज़ तैयार है और यहाँ पर भी करीब इतने ही शौचालय बन रहे हैं।
शानदार काम हो रहा है। और अब बच्चों कैसा लग रहा है तुम्हें को? इतने सारे शौचालय बन जाएंगे तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, है ना। अब तुम्हें ओपन में नहीं जाना पड़ेगा, किसी से लड़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी, पहले मेरी बारी ये भी नहीं करना पड़ेगा, है ना। स्कूल भी समय पर पहुंचोगे, है ना। तो जनता के दुख दर्द की छोटी छोटी दुख पर अगर हमारे नेता ध्यान दें तो देश में कोई दुखी नहीं रहेगा, जनता दुखी नहीं रहेगी। बहुत जल्द बहुत अच्छे काम होंगे। देश के और नेताओं को भी इससे प्रेरणा मिले और वो आगे आकर जनता की सेवा करने के लिए हर संभव सहायता करने के लिए आगे आएँ। अगर आप भी यही चाहते हैं, उन्हें यह बताना चाहते हैं कि बाकी नेता भी ऐसे कर सकते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं इंतज़ार करूँगी और देखूँगी कौन कौन शेयर करता है। रश्मित कौबिंद्रा जी जय श्री राम जी, पुष्करना जी जय श्री राम जी, बजरंग धाकर जी जय श्री राम जी, रंजीत गहलोत जी जय श्री राम जी। आप सबका ढेर सारा धन्यवाद देखने के लिए। आशीष उर्मालिया जी जय श्री राम जी। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारे देश में कभी भी शौचालय की कमी की वजह से जनता को परेशान ना होना पड़े। पीने का पानी, रहने के लिए घर, शौचालय और पेट में अनाज, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप सभी प्रयासरत रहिए और जो भी कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए। आप ट्यूशन छोड़कर आ गए? क्यों हैं? मुझसे मिलने के लिए आ गए? अब मैडम डांटेगी, गुस्सा करेगी? पेपर दे दिया? कितने पेपर रह गए अभी? लास्ट पेपर रह गया। तो आप देख रहे हैं ड्यूसिप शहरी दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, दिल्ली सरकार, जन सुविधा परिसर, जेलर वाला बाग, अशोक विहार। और इस तरह यहाँ पर काम चालू है और ये दीवार भी टूटकर नहीं बनेगी, ये सब मरम्मत नहीं होगा, टूटकर बनेगा। ऊपर लेंटर का काम चालू है और ज़बरदस्त तरीके से काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। और इससे हज़ारों लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा और सहायता मिलेगी। क्या कह रही है? घर चलूं? क्या खिलाएगी? चाय पिलाएगी? ओ बेटा, खाना भी खिलाएगी। क्या बनाया आज मम्मी ने? पता नहीं। आलू की भुजिया, दाल चावल। ओहो, तो ये छोटे छोटे बच्चे इतने मासूम और इतने प्यारे, इतना प्यारा बचपन। इस बचपन के लिए आप जो भी कर दें वो कम है। बहुत जल्द मिलती हूँ। शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो। ये वीडियो शेयर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इस तरह के स्लम एरिया में बना हुआ शौचालय है जो कि जर्जर हालत में था, जिसकी किसी को चिंता नहीं थी। इन इलाकों में कोई आना भी पसंद नहीं करता। बड़े नेता आते हैं सिर्फ वोट मांगने के लिए, सिर्फ वोट मांगने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन जब नेता बन जाते हैं तो इस तरह के स्लम्स में ना तो वो वापस आते हैं, ना झांकने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर लोगों को क्या क्या परेशानियाँ हैं, लोग बाग कितनी मुसीबतों में यहाँ पर रहते हैं, कैसे जीवन जीते हैं, किस तरह अपने बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं और जीवन की छोटी छोटी चीज़ों के लिए, राशन, पानी, घर और शौचालय जैसी चीज़ों के लिए उन्हें दूसरों का मुंह देखना पड़ता है। ऐसे स्लम्स में जाना, उन लोगों की तकलीफ़ को समझना, उनके दुख दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, मेरी बहन आई थी, ट्यूशन। ट्यूशन चले? हाँ। चलो, तो मैं आपसे बहुत जल्द मिलती हूँ। और ये शौचालय आप सभी को समर्पित बहुत जल्द 3 महीने में तैयार हो जाएगा और आप सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी ना, तो धन्यवाद करना तो इन बच्चों का करो जिनको मैं पढ़ाने आती थी और जिन्होंने ये समस्या बताई और ये मैंने पूरा कराया। और इसकी ये सब काम जो हुआ है इन बच्चों की वजह से हुआ है। आप ही के बच्चों ने ये समस्या उठाई थी और आप ही के बच्चों के कहने से ये शौचालय बनवाया गया है। अगर आपके बच्चे ये समस्या नहीं उठाते तो ये शौचालय नहीं बनता। आप ही के बच्चों का ये कारनामा है जो ये शौचालय बना है। ना इन्होंने मुझे बताया होता, ना ये नया बनता। तो कहते हैं ना, बच्चों में भगवान होता है, आपके बच्चों में ही भगवान है। आपके बच्चों ने ही आपके दुख दर्द दूर करे हैं, आपकी सहायता करी है। ये बच्चे नहीं है, ये भगवान है।
हर बच्चे में भगवान है। इन्हें पढ़ाओ और इस नरक से दूर करो। पढ़कर ही वो यहाँ से निकल सकते हैं। सबसे बड़ी ज़रूरत है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, उसे पढ़ाओ। पढ़कर ही वो आपको भी इस नरक से निकालेंगे, खुद भी निकलेंगे। समझ रहे ना? आप कुछ मत जोड़िए, रुपया पैसा कुछ मत जोड़िए। जो भी जोड़ना है पूंजी, अपने बच्चों को पढ़ाइए। सबसे बड़ी पूंजी है वो। कोई अनपढ़ नहीं रहेगा। ये सारे स्लम हट जाएंगे। बच्चे आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने घरों के आसपास के इस तरह के स्लम्स में ज़रूर जाइए। आसपास के स्लम्स के बच्चों से मिलिए, बुज़ुर्गों से मिलिए। उनकी अगर कुछ उनको समस्या है, उनको दूर करने का प्रयत्न कीजिए। यही तो आप जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, देश के सैनिक बनेंगे। देश का सैनिक वही नहीं है जो सीमा पर लड़ता है। देश का हर वह व्यक्ति सैनिक है जो देश की जनता के लिए, उसके दुख दूर करने के लिए आगे आता है और सब कुछ करने की कोशिश करता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शेयर जरूर कीजिएगा।